हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अभय कुमार शरण। आप देख रहे हैं आज तबला क्लासेस। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट में कल हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन कर दी थी। ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन कर दी थी और क्या कर दिया था, ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट कर दी थी। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने प्रकार के थे। हम ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 रेशियोज? 6 रेशियोज कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री। इन 6 रेशियोज के हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। हमारी 10th क्लास में सिर्फ कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे कौन कौन से एंगल दिए हैं, 0 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मेन ये 5 वैल्यूज है एंगल्स की हमारे सिर्फ 10th क्लास में। इनके लिए हमें 5 वैल्यू की सभी रेशियोज की हम अलग अलग वैल्यू होती है वो ज्ञात करेंगे। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू सभी एंगल पर हमें पता हो तो बाकी रेशियोज के हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो साइन थीटा होता है वो उसका मान कैसे होता है। और एक चीज और, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है मतलब साइन थीटा कोस थीटा, इसका मान इनका मान किस ट्रायंगल से ज्ञात कर सकते हैं। हर ट्रायंगल से ज्ञात कर सकते हैं, किसी ए प्रकार सिर्फ ए प्रकार का ट्रायंगल से ज्ञात कर सकते हैं, किससे, राइट ट्रायंगल से। राइट ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। मतलब ये क्या ट्रायंगल है, इसमें ये कोण, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मतलब ए बी सी, मतलब कोण बी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। किसी भी अगर ट्रायंगल में एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, तो कौन सा कोण होता है, राइट ट्रायंगल होता है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल। अब देखो इसमें अगर हमें थीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, थीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी भी राइट ट्रायंगल्स में, मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल्स में, अगर ये राइट एंगल्स है, ये कितना है, 90 डिग्री, ए बी सी। अगर इसमें कोई भी थीटा दे रखा है हमें, इनमें से कोई भी दे रखा है, सपोज को हमें ये थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, तो अब इसके कुछ कंडीशन होती है। क्या अगर जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा जो साइड होती है, मतलब ये साइड है ए बी, थीटा के सामने कौन सी भुजा साइड है, ए बी। ए बी को हम क्या कहेंगे, ए बी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर या लंब, ठीक है। एज जो 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। और जो शेष भुजा बच गई उसको क्या कहें हम, बेस, मतलब आधार, ठीक है। एक ये चीज है, अगर थीटा सपोज को थीटा यहां पे देते, यहां पे ना देके यहां क्या करते, एंगल ए को दे दिया हमने थीटा, तो क्या होता, अगर ये 90 डिग्री का है, ये हमें थीटा दे दिया, ए बी
सी। तो क्या था, हमेशा थीटा होता है उसके सामने वाली साइड्स कौन होती है, परपेंडिकुलर। कौन सी भुजा होती है, परपेंडिकुलर, मतलब लंब। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। सिर्फ इसमें दो भुजा चेंज होगी, लंब और आधार, मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस। इन दोनों में किसके साथ संबंध होता है, इस थीटा के साथ संबंध होता है। अगर थीटा के सामने वाले भुजा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, और थीटा जिसमें बना जो परपेंडिकुलर में शेष बचेगी उसको क्या बोलेंगे, बेसिक। मतलब अब इसमें ये कौन सा है, परपेंडिकुलर, तो ये कौन से, बेस, मतलब आधार। ठीक है। अब देखो, अगर हमें राइट ट्रायंगल्स दे रखा है, मतलब राइट ट्रायंगल्स में हमें थ्योरम बनती है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहते हैं, पाइथागोरस कहते हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर का प्लस बेस दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास, ये था पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये था पाइथागोरस प्रमेय। अब हम करते हैं कि थीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सभी कोण में अलग अलग चीज है, साइन थीटा अलग है, कोस थीटा अलग है, टेन थीटा मान कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। सभी का मान ज्ञात करते हैं। अगर कोई भी राइट ट्रायंगल देखो, राइट ट्रायंगल हमें दिया हो 90 डिग्री, ए बी सी। ठीक है, हम देखते हैं तीनों क्या क्या होता है। अब करेंगे साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कोस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, और टेन थीटा। और हमें क्या किस किस के मान ज्ञात करना है, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, वैल्यू ज्ञात करनी। तो देखो सबसे पहले देखो साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, मतलब अगर कोई भी राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री का एक कोण है, एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा, ए बी सी। हमें पता है थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। शेष बचे हो बेसिक। हमें इन तीनों की वैल्यू क्या करनी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है, साइन थीटा का मान, हमारे पास एक ट्रिक है इन सभी का मान ज्ञात करने के लिए। उस ट्रिक से पहले इन तीनों का मान ज्ञात होगा, और जो ट्रिक होगी हमारे पास उसका अगर हम उल्टा कर दें तो उन तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा। मतलब तीनों के ट्रिक से क्या होता है, देखो साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है, वैसे ट्रिक होती है, ये तो होती है हिंदी में। हिंदी में सबसे प्यारी ट्रिक है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये मान होगा साइन थीटा का, ये मान है कोस थीटा, ये मान है टेन थीटा। अगर इसको हम उल्टा कर दें, मतलब कर्व का बट्टा लाल कर दें, तो मान क्या होगा, उल्टा उस साइड से चालू होगा। ये तो हमारे पास आ जाएगा कोसेक थीटा का, ये हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा का, और ये हमारे पास आ जाएगा किसका, कोट थीटा का। कैसे होगा वो देखो, पहले हमें पता है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर
और हाइपोटेनस के बराबर, मतलब P अपॉन H। P अपॉन H, P का मान क्या है? हाइपोटेनस मतलब लंब, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, के मतलब L अपॉन के। ये क्या है? L अपॉन के मतलब साइन थीटा का मान क्या आ गया? लंब बटा आधार। ये तो आ गया हमारा साइन थीटा का। अब हम याद करेंगे कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण मतलब बेसिक अपॉन हाइपोटेंशन। ये हमारे पास होगा कोस थीटा का। अब हमारे पास समान आता है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन तीनों की चीज से देखो, अगर हम तीनों का मान ये हमारे पास है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो अगर हमें पूछे कोट थीटा का मान क्या होता है, तो कोट थीटा का हमेशा मान होगा, कोट थीटा वो किसके बराबर होगा? वो टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का मान होता है कोस थीटा के विपरीत, मतलब 1 अपॉन कोस थीटा। और कोसेक थीटा का मान होता है साइन थीटा के विपरीत, साइन थीटा। ये हमारे पास 6 मान है। एक चीज और देखना, अगर हमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान पता हो तो हम टेन थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? टेन थीटा का मान कितना होता है? टेन थीटा का मान होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कैसे होता है? साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास? साइन थीटा का मान कितना है? P अपॉन एच बटा कोस थीटा का मान कितना है? B अपॉन एच, B अपॉन एच। अगर कोई भी संख्या अगर डिवाइड में दी हो तो उसको उल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब एच से एच कैंसिल, तो क्या बचा? P अपॉन बी। ये किसका मान है? P अपॉन बी। ये क्या मान है? टेन थीटा का मान है। ठीक है, इनसे ऐसे वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब एक चीज और, इसकी हमें मेरी सभी चीज की, ये तो हमें मान पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? P अपॉन एच के। अगर हमें थीटा का मान दे रखा हो, मतलब थीटा 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो इनकी वैल्यू क्या क्या होगी? उनकी वैल्यू के लिए हमें क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टेबल क्या होगी वो हम देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल क्या होती है। अब हम टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल क्या बनाएंगे? उसके लिए हमें मान, सिर्फ मान कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे पास 5 वैल्यू है। हमें मान किस किस का याद करना है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमारे पास कितनी वैल्यू है? 6। और वैल्यू हमें याद कितनी है? सभी की 5 वैल्यू याद करनी है, मतलब 5 वैल्यू याद करनी है। ठीक है, अब देखो हमें पता है, अगर किसी को ये टेबल याद नहीं हो तो उसके ये सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको याद कैसे रखें। देखो सबसे पहले इसको देखो, 0 डिग्री थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 45 डिग्री,
60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले हम 1 से लेकर 4 तक गिनते हैं। 0 1 2 3 4। इसके बाद पूरी सभी में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो जो कट रहा है उसको देखो, अगर किसी भी संख्या 0 में किसी संख्या बाद है उसका मान कितना आता है 0। ये कितना होता है 1/4, 1/4। ये कट के कितना होता है 1/2। ये कितना रहेगा, ये कट के हो जाएगा 1। ठीक है, इसको 0। अब देखो अगर ये जो वैल्यू लास्ट में बचती है उसका हम करते हैं रूट। रूट कर दिया, इसका भी रूट, रूट 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 रूट। अगर अब जो रूट में हल करने में संख्या जो हमारे पास मान है वैल्यू आएगी वो क्या होगी साइन थीटा की। अगर देखो 0 का रूट कितना होता है 0, 1/4 का रूट कितना होता है 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, 3 का रूट 3/2 का रूट 2, 1 का रूट 1। ये हमारे पास क्या है साइन थीटा की वैल्यू। अगर साइन थीटा का मान 0 तो साइन का मान कितना होता है 0। अगर थीटा का मान 30 हो तो साइन का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, ये तो हो गया साइन थीटा। अब कोस थीटा होता है वो साइन थीटा क्या होता है उल्टा, मतलब जो साइन 0 का मान होता है 0 का मान होता है वो साइन कोस 90 का मान होता है। जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है। मतलब ये किसकी वैल्यू है कोस 0 की, मतलब 1। उस साइड से निकाल चलो कोस 60 और साइन 30 का मान वैल्यू क्या थी बराबर, मतलब √3/2। कोस साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू कितनी थी बराबर 1/√2, 1/2 अब देखो मैंने बताया tan थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो साइन थीटा का मान कितना है 0, कोस थीटा का मान कितना है 1। अगर किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो कितना आता है 0। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 से 2 कैसे हो जाएगा 1/√3। सेम वैल्यू जाना, दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा √3। अगर देखो एक होता है हमारे पास किसी भी संख्या में 0 का भागना, और एक होता है 0 में किसी संख्या का भागना। इन दोनों की वैल्यू, इसकी तो वैल्यू होगी 0, सॉरी अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो उसका तो वैल्यू होती है इनफाइनाइट, मतलब अगणित। और जिसमें डिनोमिनेटर कोई संख्या हो तो उसमें आता है वैल्यू 0। ये दो चीज याद रखना। अब कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, मतलब इनफाइनाइट। कोट थीटा tan, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, मतलब उससे साइड से चालू कर दो। √3 1/√3 0। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का, मतलब 1 में रखना है सभी को, बट्टा में 1 लगा दो, 1 में का 1, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, मतलब √2 इनफाइनाइट, मतलब 1 में 0 का भाग है तो क्या होगा इनफाइनाइट। ये दोनों वापस उल्टे होते हैं। अगर इन दोनों को वापस उल्टा कर दो, चाहे साइन व्युत्क्रमण कर दो, कोस इनफाइनाइट, मतलब 0 में 1 में 0 का भाग दिया इनफाइनाइट, 2√2, ये कितना जाएगा, यह देगा 2/√3, ये कितना देगा 1। ये क्या हमारे पास टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबसे सरल तरीका है। और ये अगर हम साइन थीटा का मान याद कर लें तो सबसे बढ़िया चीज है। साइन थीटा का मान साइन 0 का मान वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2,
60 की रूट 3/2, 90 की 1, ये हमारे पास वैल्यू होती है। फटाफट नोट करो। सरल समीकरण करने से पहले हम कुछ उदाहरण करते हैं। उदाहरण क्या क्या करते हैं, देखो 10th क्लास की बुक में से कुछ उदाहरण करेंगे। पहला देखो एग्जांपल है 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू ज्ञात करनी। मतलब सभी की क्या करें, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज ज्ञात करनी। दूसरा क्या है, दूसरा हम करते हैं साइन 60 डिग्री कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। एक और करते 3 एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एक कर लेते हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इजको वैल्यू ज्ञात करें। तीनों वैल्यूज ज्ञात कर लिए। अब देखो हम पहले करते हैं पहले की, मतलब फर्स्ट एग्जांपल की सॉल्यूशन। अगर तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है, तीनों का हमें मान ज्ञात होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, पहले का देखो हमें पता है एम स्क्वायर या क्यूब हो उसको छोड़ दो, मतलब पावर को छोड़ दो, सीधा देखो 1060। पहला करते हैं 1060 डिग्री प्लस बी कोस 30 डिग्री। इनकी वैल्यू क्या आती है, पहले फटाफट आप लोग बताओ कितना वैल्यू होती है। चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखो 10 स्क्वायर 60 का मान कितना, 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान होता है हमारे पास कितना था, √3 वर्ग स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई में 3। कोस 30 का मान कितना था, कोस 30 का मान कितना था, कोस 30 का मान था √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 3, इन दोनों का स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना आ गया 3 प्लस 3 3 जा 9/4, 4 3 जा 12 प्लस 9 कितना आ गया 12 9 21/4, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्या है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का वैल्यू याद करेंगे। हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 60 वैल्यू होती है, एक चीज देखो मैंने बताया कोस 30 और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। मतलब कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी, मल्टीप्लाई कोस 60 वैल्यू 1/2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1/4, कितना आ गया 4, 3 प्लस 1 4/4 इक्वल्स 1। ठीक है, ये तो एग्जांपल नंबर 2 हो गया।
अब करते हैं एग्जांपल नंबर 3। हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 की वैल्यू हमने लिखी है √3/2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, तो कितना आ गया 4, 3 + 1 4 = 1। ये हमारे पास क्या आ गई, तीनों वैल्यूज। ठीक है, सिर्फ और ये आरबीएससी क्लास 10th की बुक में से चैप्टर नंबर 6 के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, और इस प्रकार के एग्जाम्पल और वो अपने आप कर लेना, अगर जो नहीं है वो कमेंट बॉक्स में लिखे बता देना। ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो तो कमेंट में बता पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, अब हम करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले फटाफट इतना नोट करो, फिर करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ सरल समीकरण है जो हमारे चैप्टर आरबीएससी क्लास चैप्टर 7 में काम आती है। ठीक है, वो करेंगे। इससे पहले हम कुछ और उदाहरण भी करेंगे। पहले फटाफट ये इतने उदाहरण कीजिए।